Hello everyone, I am Jyoti Soni, a spiritual counselor and trainer. And you're watching my video on spiritual lifestyle. This is my YouTube channel. And today I am coming with my one more pick a card reading session. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट सोल लेसन्स ऑफ योर लाइफ. दैट मीन्स हम इस लाइफ टाइम में बहुत सारे अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए आए हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स लेने के लिए आए हैं. तो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में कौन सा स्पिरिचुअल लेसन लेने के लिए आई है, इस बारे में आज हम बात करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द पावरफुल लेसन ऑफ योर लाइफ यू नीड टू टेक इन दिस लाइफ टाइम. क्योंकि अगर हम हमारे लाइफ में जो लेसन्स हैं हमको नहीं लेते हैं तो बार बार हम सेम टाइप की प्रॉब्लम, सेम पैटर्न की प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सेम पैटर्न बन गया है, हम ट्रैप हो गए हैं एक पैटर्न में. तो ये आपको क्लैरिटी आज इस सेशन में मिलेगी. तो एज़ यूजुअल 3 कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. 3 कार्ड्स हैं. जो भी कार्ड आपको बहुत रेजोनेट करता है, अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कीजिए. फिर हम 1 बाय 1 कार्ड को रीडिंग करेंगे. यू कैन टेक 7 to 10 seconds pause, think about it and take your card. बट अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, अपने लिए एक्चुअल मैसेज चाहते हैं, तो प्लीज़ जो कार्ड आपने फर्स्ट स्टैंस में चूज़ किया है उसे चेंज मत कीजिएगा. एटलीस्ट सेम रीडिंग में तो चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर 1. दिस इज डेयरी मिल्क. ओके, द ब्यूटिफुल लेसन ऑफ दिस लाइफ टाइम इज़ वरी. दैट मीन्स जिसने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनका जो लाइफ का लेसन है जो इस लाइफ टाइम में उनको लेना है, दैट इज़ वरी. फ्रॉम पास्ट लाइफ टू दिस लाइफ टाइम दे आर ओवर थिंकर्स. They always live in either in present, sorry, they always live in either in past or future. आप हमेशा या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं. तो ये कार्ड जो आपको रिमाइंडर देता है वो कहता है कि वरी डजंट चेंज द एन आउटकम. If you will think about problem and only problem, it will not serve any purpose in your life. If you have any problem, think about the solution. जितनी एनर्जी आप प्रॉब्लम को सोचने में लगा रहे हैं, उसे अगर आप 50% एनर्जी अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में लगाएं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बेटर हो सकती है. ये कार्ड आपको रिमाइंडर देता है कि लाइफ में प्रेजेंट में रहना सीखिए. ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन प्रेजेंट. सी, if you have any choice, if you can do anything about your problem, just do it, just take action. And so then there is no point to take worry. And if you don't have any choice about the problem, आप उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में accept the situation as it is and no need to the worry. जब आप कुछ कर ही नहीं सकते उस प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे वरी क्रिएट करके क्या होगा. तो ये कार्ड आपको क्या रिमाइंडर देता है कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेक कीजिए, एग्ज़ामिन कीजिए कि आप कोई अननेसेसरी वरीज तो कैरी नहीं कर रहे हैं. अगर कैरी कर रहे हैं तो उसे रिलीज़ कीजिए. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. आपके अंदर होप्स की एनर्जी और फेथ ये बहुत ज़्यादा वेवरी हो जाता है. तो इसलिए वरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न बन सकती है. तो इसीलिए ये कार्ड से आप ये मैसेज लीजिए और आप इस लाइफ टाइम में यही लेसन्स लेने आए हैं. दैट मीन्स लाइफ विल पुट यू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू नीड टू वरी. आपको इस तरह के सिचुएशंस बार बार फेस करनी पड़ेंगी कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचें, ओवर थिंक करें, परेशान हों. बट आपने यही लेसन लेना है कि आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोचें कि आप उसका क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं. या तो सल्यूशन पे फोकस करें या उसके लिए टोटली सरेंडर टू गॉड. दिस इज़ लेसन ऑफ योर लाइफ. अगर आप ये लेसन लेंगे तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ब्यूटिफुल सोल लेसन ऑफ योर लाइफ.
ब्लेम। ओके, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, सेकंड नंबर चूज़ किया, दैट इज कार्ड इज ब्लेम। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन और एनी सिचुएशन और एनी सर्कमस्टांसेस। लाइफ में ब्लेम करना सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इससे हम अपने आप को बहुत फ्री कर लेते हैं। हम हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और है, क्या कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस। हम कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करते हैं ताकि हम अपने आप को सेव कर सके कि आई कांट हेल्प इट। हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस पोजीशन में ले आते हैं, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं। तो ये कार्ड आपको कहता है कि इवन इफ़ यू ब्लेम ऑन समवन और ब्लेम एनी सिचुएशन, दैट कांट सर्व योर पर्पस। आपकी प्रॉब्लम तो तब भी सॉल्व नहीं होती है, सफरिंग आपकी है और आपकी ही रहेगी। तो इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग ऑन अदर्स, इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग ऑन सिचुएशंस, फ्रॉम टुडे just promise yourself, I accept responsibility for my well-being। मैं अपनी वेल-बीइंग की, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। यानी कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं मैं ही हूँ और मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप किसी और पे ब्लेम करते हैं तो आप सारी पावर किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। बट जब आप अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उस पर वर्कआउट करते हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ पावर इज अगेन इन योर हैंड्स। See dear friends, there is a difference between a reason or an excuse. Reason is valid and unavoidable, but excuse is actually a blame on someone or any situation just to protect yourself. Right? So now just from today onwards, just take the responsibility of your life and change your life. You need to take the lesson of this life, otherwise आप हमेशा लाइफ में क्रिप करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस आते रहेंगे और आप उसको सॉल्व करने के लिए हेल्पलेस फील करेंगे। तो वर्क ऑन इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ब्यूटिफुल लेसन ऑफ आवर लाइफ। व्हाट एग्जैक्टली एंजल्स वांट्स टू से इज गिल्ट। ओहो, दिस इज सच अ पावरफुल नेगेटिव इमोशन। गिल्ट का कार्ड हमें ये कन्वे करता है कि आप पिछले लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम से भी कुछ गिल्ट्स कैरी कर रहे हैं और इस लाइफ टाइम में भी आप अपने आप को बहुत जल्दी गिल्ट में ले आते हैं। हो सकता है आपका नेचर हो बहुत छोटी छोटी बातों में गिल्ट क्रिएट करने का, रिग्रेट करने का। किसी भी सिचुएशन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो आपके विश के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप या किसी की एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप गिल्ट कैरी कर लेते हैं कहीं। तो यहाँ पे जो गिल्ट एक ऐसी नेगेटिव इमोशन है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। ये आपकी बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ी ब्लॉकेज है सेल्फ लव में, आपकी ग्रोथ में, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो जब भी आप किसी टाइम पर किसी सिचुएशन में गिल्ट कैरी करें तो प्लीज़ अपने इमोशंस को, अपनी करंट फीलिंग्स को स्कैन कीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सी, अगर आपने किसी को हर्ट किया, कोई गलती करी है और उस केस में आप अगर गिल्ट कैरी कर रहे हैं, आप उसके लिए गिल्टी हैं, तो आप उसे कन्फेस कीजिए या उस प्रॉब्लम को या इसकी कन्फेस कीजिए, उनसे फॉरगिवनेस के लिए बात कीजिए या फिर अपने आप को उस केस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ गिल्ट। बट इफ़ यू आर अननेसेसरली कैरिंग गिल्ट because of any reason, is any irrational reason you are carrying guilt from last so many years, then you are harming yourself. It's only self destructive. आप कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं बदलेगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एग्जॉस्ट कर लेंगे, स्पॉइल कर लेंगे। तो आज के डेट से ही आप अपने लिए एक अफर्म कीजिए, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर रेसिस्ट ऑन माई सोल्स ग्रोथ। ऐसा कोई बिलीफ जो मेरे अंदर गिल्ट लाता है, ऐसी कोई सिचुएशन पास्ट की जो मेरे अंदर गिल्ट लाती है, मैं उसको आज रिलीज़ करती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम अपनी इमोशंस को स्कैन करें, री एग्जामिन करें कि किस तरह का जो मैं गिल्ट कैरी कर रहा हूँ, इज़ इट समथिंग एक्चुअली आई शुड बी गिल्टी अबाउट इट या इट्स अननेसेसरी नेगेटिव
thought which is bothering me a lot and this is part of my nature. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं ना तो ये आपके नेचर में ही आ जाता है. आपका हर छोटी छोटी बात पे आप गिल्ट क्रिएट करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे आपको रिग्रेट होता है, तो इस तरह की नेगेटिविटी होती है. तो आपको इस पे अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा. वन मोर ब्यूटिफुल थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, जो मुझे अभी एंजल्स ने मैसेज दिया और मैं आपको शेयर कर रही हूँ. जिनका भी पाइल नंबर 3 आया है उनको अपने सैक्रल चक्रा पे वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी इमोशंस नेगेटिव उससे वहीं से रिलीज़ कर सकते हैं, वहीं पे ब्लॉकेज होगी और उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकते हैं. जिसने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो अपने सोलार प्लेक्सस पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए, अपने इस चक्रा पे काम कीजिए. वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सेल्फ एस्टीम हाई करने में, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, और ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा आपके उसमें. और फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत हेल्पफुल होगा. जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो अपने क्राउन चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा पे ज़रूर वर्कआउट करें, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें. अगर आप ये भी करते हैं साथ में तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. उससे रिलेटेड जो भी कर्मा है आपका वो सेटल हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को एक्चुअली अपनी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बेटर कर पाएंगे. आई रियली लव टू हियर कमेंट्स फ्रॉम यू. Just share your views in comment box whether these particular cards are resonating with your life or not. आप मुझे comment box में ज़रूर बताइएगा. and I'm planning to come 2 more episodes of these live lessons, ताकि आपको और भी आपकी लाइफ से रिलेटेड लेसन्स के बारे में मैं आपको कनेक्ट कर सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें. बिकॉज ये हम बहुत सारे लेसन्स के लिए आए हैं. दिस इज़ वन ऑफ द लेसन विच आई शेयर्ड विद यू. Thank you so much for watching my video. Just share with me in comment box honestly, and share this video as much as you can, so that it really help you to your friends, your loved ones, to settle their accounts, to understand their karmic lessons and work accordingly. Thanks a lot. Take care. Bye bye.